मेरा जो है वो है BBA LLB कोर्स, जो 5 ईयर कोर्स होता है, जिसमें 12th स्टैंडर्ड के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका LLB कोर्स जो 3 इयर्स का होता है, एंड दैट यू डू आफ्टर ग्रेजुएशन। जो लोग ग्रेजुएट्स होते हैं, कोई भी ग्रेजुएशन चल जाता है। एंड वी ऑल्सो हैव अ मास्टर्स प्रोग्राम LLM, दैट इज अ 2 ईयर कोर्स। वी ऑल्सो हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन इन लीगल जर्नलिज्म। तो ये आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट होते हैं लेकिन उनको लॉज नहीं पता, और कई बार ऐसा कुछ हम प्रिंट कर देते हैं जिसकी वजह से डिफेमेशन हो सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, या इवन इट कैन लीड टू लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। तो लीगल जर्नलिज्म बेसिकली दिस कोर्स इज ऑल्सो देयर, विच इज अ 1 ईयर कोर्स, एंड आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। हमारे पास PhD का भी कोर्स है, 5 ईयर कोर्स है जो 3 इयर्स में कंप्लीट हो सकता है। तो PhD भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे हमने नए कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि लॉ के साथ हम और क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप मुझे पूछेंगे तो हम बच्चे को एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाते हैं, उसकी चॉइस की। क्रिएटिव परफॉर्मिंग आर्ट्स में जैसे सर ने बताया, वी ऑलरेडी हैव अ स्कूल ऑफ म्यूजिक, स्कूल ऑफ थिएटर। तो बच्चा अगर एक्टिंग में इंटरेस्टेड है, डांसिंग में इंटरेस्टेड है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है उसको, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल, तो वो अगर वो बोलता है मुझे ड्रम सीखना है, गिटार सीखना है, सितार सीखना है, तो हमारे पास उसकी फैकल्टी है जो उसको सिखा सकते हैं। ये भी हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, एंड दिस इज इंडिकेटेड इन देयर रिजल्ट्स। उनके रिजल्ट्स में भी ये आता है। ओके, ऐसा नहीं कि ये बस कर दिया और हो गया। दिस इज रिफ्लेक्टेड ऑन द रिजल्ट्स। वी आल्सो हैव हेल्थ प्रैक्टिसेस। हफ्ते में 1 दिन 2 घंटा उस बच्चे को योगा, मेडिटेशन, ग्राउंड फिटनेस, सूर्य नमस्कार, कपालभाति, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। हेल्थ प्रैक्टिसेस भी कवर किया जाता है। उसके अलावा जो ग्रामीण भाग से जो बच्चे आते हैं उनको इंग्लिश में काफी दिक्कत होती है। They know, they understand English, but they don't have the confidence to speak English in front of the people. वो डर जाते हैं, स्टेज फियर होता है। रूरल बैकग्राउंड से आते हैं बेचारे, तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो पहले सेमेस्टर में ही हम इंग्लिश भी बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे बात करना है। बिकॉज देखिए, आप लॉ करने के बाद तो वकील बनने वाले हो। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में प्रैक्टिस तो होता है। इवन जो लोकल कोर्ट में अगर हिंदी है, महाराष्ट्र की बात कर ले तो मराठी में होता है। बट अल्टीमेटली आपको हायर जुडिशरी में जाना है तो इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। तो उन बच्चों में कॉन्फिडेंस आने के लिए ये भी हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जस्ट जनरल इंग्लिश, ये भी हम पढ़ाते हैं बच्चों को, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो हेल्थ, इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेज, क्रिएटिव परफॉर्मिंग आर्ट्स, इतने सारे अलग अलग चीजें हम लॉ कोर्स में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉर्मल कॉलेजेस में कैसा होता है कि आप जाते हो कोई भी पर्टिकुलर डिग्री, फॉर एग्जाम्पल लॉ डिग्री करने के बाद आपको LLB की डिग्री मिल जाती है, बात खत्म। लेकिन ये जो आपकी पर्सनैलिटी में जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं वो एड अप नहीं होते, जो अभी हमारे कोर्सेज में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप हमें पूछें, अगर बच्चा आगे जाके जुडिशियरी करना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है, कोई मैजिस्ट्रेट बनना चाहता है, तो उस बच्चे को भी हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं, पढ़ाई कहाँ से करते हैं, उसका पूरा मार्गदर्शन हम देते हैं। कोई बच्चा UPSC या महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन करना चाहता है, IAS IPS बनना चाहता है, उसका भी हम प्रिपरेशन करवाते हैं बच्चों से। उसके अलावा मूड कोर्ट ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस, वेबिनार्स, फॉरेन फैकल्टीज अगर नहीं आ पाते हैं पुणे में, स्टिल देयर आर ऑनलाइन सेशंस होते हैं हफ्ते में एक बार, जो कि हमारा जो इंटरनेशनल सेल है उसके अंदर ये सारी फैकल्टीज आके ऑनलाइन पढ़ाती है। अगर वो खुद आते हैं तो और अच्छी बात है, पर नहीं आ पाते तो ऑनलाइन कंडक्ट कराते हैं बच्चों को, कि इंटरनेशनल लॉ का भी एक्सपोजर मिले, राइट। तो ये सारी अलग अलग, अब बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसको क्या, कैसा, कौन से पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी है। जैसे कॉर्पोरेट लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, ह्यूमन राइट्स है, इतने सारे स्पेशलाइजेशन है। आज के क्षेत्र में अगर आप बात करें तो लॉ जैसे जो फील्ड है, बहुत लोगों को लगता है भैया लॉ कर लिया मतलब एडवोकेट बन गए, काला कोट पहन के कोर्ट में जाओ। नहीं, आज के डेट में, अब जैसे मैं खुद भी लॉयर हूं लेकिन मैं प्रोफेसर हूं, लीगल काउंसलिंग भी कर सकते हैं, आप आर्बिट्रेटर बन सकते हैं, आप पॉश ट्रेनर, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के ट्रेनर बन सकते हैं, मीडिएटर बन सकते हैं, कॉन्सुलेटर बन सकते हैं, किसी बैंक में, किसी बहुत बड़े कॉर्पोरेट में आप एक लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जज भी बन सकते हैं। तो इतने सारे स्ट्रीम्स बढ़ गए हैं लॉ में, ऐसा हो गया है। तो धीरे धीरे लॉ का डिमांड, लॉ और इन जनरल लोगों को लॉ के बारे में पता होना चाहिए। हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे ड्यूटीज, हमारे लीगल राइट्स हमें पता होने चाहिए। कई बार हमें नहीं पता होता और हम ब्लेम करते हैं सोसाइटी को, कभी गवर्नमेंट को, कभी हमारे सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसको, बाकी के लोगों को, विदाउट नोइंग द लॉ। तो अगर लॉ का क्षेत्र ऐसा है जिसमें जितना नॉलेज दोगे उतना कम है, तो हम प्रोवाइड करते हैं ज्यादा से ज्यादा स्पेशलाइजेशन। जैसे हमारे मास्टर्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का स्पेशलाइजेशन है, जिसमें पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, जिसका बहुत बूमिंग फील्ड है, उसमें स्पेशलाइजेशन है। साइबर लॉ, साइबर क्राइम के बारे में आप सब सुनते ही होंगे कि भाई आज मोबाइल में से पैसे चले गए, अकाउंट में से भी, मैंने तो कुछ एंटर कर दिया, कोई लिंक आपने दबा दी,
तो उसके बारे में हमारे देश में साइबर क्राइम रिलेटेड स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट्स बहुत कम है। लॉयर है उसको टेक्निक नहीं मालूम, टेक्नीशियन है उसको लॉ नहीं मालूम। तो ये जो LLM कोर्स है वो स्पेसिफिकली इस ये जो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है हमारे इंडिया में, उसको भरने की हम कोशिश कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, विश्वनाथ कराड़ सर का तो एक विजन है ही, लेकिन हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मंगेश कराड़ सर, उनका ये तो था कि भाई लॉ हैज टू बी द स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ये फ्यूचर है। इसलिए ये कोर्सेज हमने स्टार्ट किए और हमारी जो प्रिंसिपल मैम, डीन मैम है, डॉक्टर सपना सुब्रदेव मैम, उनके एबल गाइडेंस के अंदर हम ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि कई बार बच्चे तय नहीं कर पाते कि भाई हम क्या करें लाइफ में, है ना। कोई कोई बच्चा होता है जिसको पता होता है मुझे आगे जाके IAS बनना है, या मुझे फॉरेन में जाके सेटल होना है, मुझे इंजीनियरिंग करके MBA करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं होता, तो कई बार वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाते। अरे मैंने इंजीनियरिंग दी पर अब वो तो क्लियर नहीं होगा, अभी चलो लॉ कर लेते हैं, पर लेकिन मैंने एंट्रेंस एग्जाम दी नहीं, तो क्या करें। तो बेसिकली हम एज MIT वी ऑल्सो प्रोवाइड एन एंट्रेंस एग्जाम जो 28 जून को है। इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 28 जून, और उसकी जो फिल करने का फॉर्म का लास्ट डेट कल है 26, तो कल ही उसका लास्ट डेट है फिल करने का। तो 20 को वो एंट्रेंस एग्जाम लेके आप एलिजिबल बन जाओगे, आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम एलिजिबिलिटी इज अ मस्ट क्राइटेरिया, उसके बिना तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो वो एग्जामिनेशन 28 जून को है, जिसके रिजल्ट्स 3 जुलाई को बाहर में 5 बजे शाम को डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। आपकी मेरिट इतने सारे स्पोर्ट्स है, आर्चरी है, बॉक्सिंग है, खो खो, जो अनकन्वेंशनल स्पोर्ट्स है। नॉर्मली हम सुनते हैं क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या हॉकी, ये चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे रोइंग है, आर्चरी है, बहुत सारे ऐसे अनकन्वेंशनल स्पोर्ट्स जिसकी फैसिलिटीज भी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, हमारे पास है। और उसके कोचेज हैं, हर स्पोर्ट के लिए कोच होता है। अगर बच्चा किसी पर्टिकुलर टेनिस में इंटरेस्टेड है, क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, आर्चरी में इंटरेस्टेड है, तो उसके कोच हैं जो उसको गाइड करके नॉट ओनली एट यूनिवर्सिटी लेवल बट ऑल्सो एट द स्टेट एंड इंटरनेशनल लेवल तक वो बच्चा खेल सके, MIT को रिप्रेजेंट कर सके, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके, बिकॉज स्पोर्ट इज ऑल्सो इमर्जिंग एज अ वेरी गुड फील्ड एज अ करियर, करेक्ट। So this is what all we are providing under this new school of law. Thus, and I'm just opening the platform for your questions, please. आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज पूछिए। मेरा नाम योगेश भट्ट है। ये जो विजन है आपने कहा